बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस एमसीक्यूज में ये पूछा गया है, आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, तो उनमें डिफरेंट क्या होता है। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स में एक चीज सेम होती है और एक डिफरेंट होती है। सेम एलिमेंट्स में जो सेम होती है, एटॉमिक नंबर सेम होता है उन एलिमेंट्स का, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड एमसीक्यूज। वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूरेनियम 238। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने बताने हैं, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप हमें दिया गया है, तो इसकी मदद से हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब यूरेनियम का जो मास नंबर गिवन है वो 238 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है, तो 238 माइनस 92 ये आ जाता है 146, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, Which among the following radiations has more penetrating power? इनमें से किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है? बीटा पार्टिकल्स, गैमा रे, अल्फा पार्टिकल और ऑल हैव द सेम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। सबसे पहली बात ये कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता, सबकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सेम नहीं होती। अब बीटा, गैमा या अल्फा की बात करें तो गैमा रेज जो है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इस वजह से ये ज्यादातर मटेरियल से इजीली पास हो सकती हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हिच एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल। के एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का उसके साथ क्या होता है अगर एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो, यानी कि इसमें अल्फा डीके की बात की जा रही है। अगर हम अल्फा डीके की बात करें तो अल्फा डीके में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है पेरेंट न्यूक्लियाइड, उसमें से डॉटर न्यूक्लियाइड जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा गया था, तो जो नया एलिमेंट बना उसमें एटॉमिक नंबर 2 लेस हो गया, Z-2 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीजेस बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे। एक आइसोटोप का जो हाफ लाइफ है वो 1 दिन है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 डेज। 2 दिन के बाद उस आइसोटोप की क्वांटिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि 1 दिन बाद अगर वो 1/2 रह जाएगा, आधा रह जाएगा, तो 2 दिन बाद उस आधे का भी आधा रह जाएगा, यानी कि 1/4 रह जाएगा, तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/4। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, when uranium 92 protons ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus। कि यूरेनियम है, यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और वो बीटा पार्टिकल इजेक्ट करता है, तो कितने प्रोटॉन्स रह जाएंगे रिमेनिंग न्यूक्लियस में। तो ये बेसिकली बीटा पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है, तो ये बीटा डीके है, और अगर हम बीटा डीके की बात करें तो उसमें जो प्रोटॉन है वो 1 इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, प्रोटॉन के साथ क्या हुआ, 1 इंक्रीज कर गया, Z+1, तो इंक्रीज करने से पहले 92 थे तो बाद में कितने हो जाएंगे, 93, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बर्निंग ऑफ गैसेज और केमिकल रिएक्शन। जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है सूरज से, वो न्यूक्लियर फिजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो बेसिकली जो सन एनर्जी रिलीज करता है वो ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि फ्यूजन में जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल होती है, तो इसका न्यूक्लियर फ्यूजन ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड
रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, एब्जॉर्ब न्यूक्लियर एनर्जी, रिलीज केमिकल एनर्जी और एब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर प्रोसेस है, तो इसकी मदद से हमें न्यूक्लियर एनर्जी हासिल होगी, यानी कि हैवी न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में, तो इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है और इसको न्यूक्लियर फिजन का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।